प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्व मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्व मंडल क्या होता है और क्यों इसकी स्थापना की गई। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें कि राजस्व मंडल की स्थापना क्यों की गई। वैसे राजस्व का आय है या राजस्व का अर्थ होता है राज्य को प्राप्त होने वाली आय। प्राचीन समय में राज्य प्रशासन के तहत गांव की शांति व्यवस्था, अच्छे भू राजस्व का निर्धारण करना, भू राजस्व एकत्रित करना, भूमि बंदोबस्त करना, भूमि के संबंध में अधिकारों को स्पष्ट करना, भूमि संबंधी मामलों को निपटाना, भूमि सुधार और भूमि विकास कार्य करना, ये कार्य हुआ करते थे राज्य प्रशासन के। लेकिन जब परिस्थितियां बदली तब इसके कार्य बदल गए। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश काल में सन 1786 में मद्रास राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी, क्योंकि दीवानी न्यायालय के पास अत्यधिक कार्यभार हो गया था। इसलिए उसके कार्यभार को हल्का करने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की गई। राजस्थान में देशी रियासतों ने अपना भू राजस्व का प्रबंध अपने बिचौलिए सामंतों के माध्यम से किया हुआ था। राजस्व प्रशासन राजपूताना की जो देशी रियासतें थीं उनका आंतरिक मामला था। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में राजस्व मामलों के शीर्ष न्यायालय और राजस्व प्रशासन के लिए प्रमुख नियामक और नियंत्रक संस्था के रूप में राज प्रमुख के अध्यादेश द्वारा 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर में की गई और 1956 में राज प्रमुख के अध्यादेश के स्थान पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू कर दिया गया। राजस्व मंडल भू प्रबंध से संबंधित न्यायिक मामलों का भी शीर्ष न्यायालय है। राजस्व मंडल राजस्व मामलों की राजस्थान सरकार की प्रमुख प्रशासनिक संस्था है। राजस्व मामलों को निपटाने और राजस्व प्रशासन के कार्यों का क्रियान्वयन करता है। राजस्व मंडल में अभिलेखों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण भी प्रशासनिक कार्यों के तहत किया जाता है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर में राजस्व मंडल की सर्किट पीठें यानी संभागीय कार्यालय स्थित हैं। राजस्व मंडल का प्रमुख कार्य राज्य और काश्तकार, काश्तकार और काश्तकार तथा काश्तकार और जिम्मेदार के मध्य होने वाले विवादों और राजस्व मामलों में निष्पक्ष और समान न्याय प्रदान करना होता है। राजस्व मामलों में राजस्व मंडल के निर्णय सर्वोच्च और अंतिम माने जाते हैं। लेकिन संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का अगर कोई मामला बनता है तो इनके निर्णय को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राजस्व मंडल का संगठन। राजस्व मंडल के शीर्ष पर अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के बाद राजस्व मंडल में सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 3 से 15 तक हो सकती है। अध्यक्ष और सदस्य के बाद रजिस्ट्रार होता है। रजिस्ट्रार की सहायता के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, संयुक्त निदेशक सांख्यिकी, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर आदि पद होते हैं। इसी क्रम में जो उप रजिस्ट्रार हैं वो उप रजिस्ट्रार कई प्रकार के हैं, जैसे उप रजिस्ट्रार प्रशासन, उप रजिस्ट्रार विभागीय जांच, उप रजिस्ट्रार भू अभिलेख, अतिरिक्त रजिस्ट्रार लेखा एवं वित्त, राजस्व अपील प्राधिकारी। इस प्रकार से ये एक संगठनात्मक ढांचा होता है जिसमें पद ऊपर से नीचे की ओर पद सोपान क्रम में व्यवस्थित हैं। राजस्व मंडल का संगठन। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 4 में राजस्व मंडल की संरचना, कार्यप्रणाली एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। राजस्व मंडल में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या 3 से 15 के बीच हो सकती है। राजस्व मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा उनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राजस्व मंडल के अध्यक्ष का पद राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष होता है। अध्यक्ष के पद पर सुपर टाइम स्केल के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। राजस्व मंडल के सदस्य 4 प्रकार के होते हैं। उनकी योग्यताएं निम्न प्रकार होती हैं। जो पहले प्रकार के सदस्य होते हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल के अधिकारी होते हैं और ये संख्या में 8 होते हैं।
सामान्यतः इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। इसके पश्चात इनको राज्य सरकार में अन्य पदों पर पदस्थापित कर दिया जाता है और इस प्रथा का अनुपालन राजस्व मंडल के रिक्त पदों को भरने के लिए किया जाता है। दूसरे प्रकार के अधिकारी होते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल के पदाधिकारी। इनकी संख्या 4 होती है। इनका चयन राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति के द्वारा किया जाता है। तीसरे प्रकार के अधिकारी राजस्थान के उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों। इनकी संख्या 2 होती है। और चौथे प्रकार के सदस्य अधिवक्ता या एडवोकेट जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, इनकी संख्या भी 2 होती है। तो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी अर्थात उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी और अधिवक्ता श्रेणी के जो व्यक्ति हैं जिनको राजस्व मंडल में नियुक्त किया जाता है, उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति होती है। उस समिति में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश समिति का अध्यक्ष होता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष समिति का पदेन सदस्य होता है, राजस्थान सरकार का मुख्य सचिव पदेन सदस्य, राजस्व मंडल का अध्यक्ष पदेन सदस्य और राजस्थान सरकार का प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग वो सदस्य सचिव होता है। ये समिति न्यायिक सेवा के अधिकारियों की और एडवोकेट की नियुक्ति राजस्व मंडल में करने के सुझाव देती है। जिन न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश की जाती है उनको राजस्व कानून, राजस्व प्रशासन का ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। उन्हें राज्य के न्यायिक और राजस्व न्यायालयों में राजस्व मुकदमों की पैरवी करने का व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए। राजस्व मंडल का अध्यक्ष राजस्व मंडल के अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करता है। राजस्व मंडल का अध्यक्ष मंडल के सुचारू संचालन और अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का भी कार्य करता है। राजस्व मंडल की पीठों का गठन। पीठ यानी बेंच। राजस्व मंडल उच्च न्यायालय की तर्ज पर कार्य करता है। राजस्व मंडल मामलों की सुनवाई और उन पर निर्णय करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की भांति पीठों का गठन करता है। अधिकांश पीठें एक सदस्य होती हैं। एकल पीठ की सुनवाई के निर्णय के विरुद्ध 2 सदस्यीय पीठ में सुनवाई की जाती है। फुल बेंच की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है और राजस्व मंडल की सभी प्रकार की बेंचों के गठन की जिम्मेदारी राजस्व मंडल के अध्यक्ष की होती है। राजस्व मंडल के अध्यक्ष का प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्यों को करने का दायित्व भी होता है। वह स्वयं भी राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। संपूर्ण राजस्थान का राजस्व की दृष्टि से संभाग के आधार पर विभाजन किया जाता है। प्रत्येक संभाग राजस्व मंडल के सदस्यों को आवंटित किया जाता है। राजस्व मंडल के सदस्य अपने अधीन आने वाले जिले से संबंधित निम्नलिखित कार्यों को करते हैं, जैसे राजस्व प्रशासन के संबंध में निर्देश देना, उनका पर्यवेक्षण करना, राजस्व अपील अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय, कोषागार और अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण करना, जिला कलेक्टर के आदेशों के विरुद्ध अधीनस्थ राजस्व कार्यालयों के कार्मिकों की अपीलें सुनना। इस प्रकार ये जो संभाग स्तर पर प्रत्येक राजस्व मंडल के प्रत्येक अधिकारी को जो कार्यभार सौंपा गया है उसका ये वर्णन है। सदस्यों की पदावधि। राजस्व मंडल के अध्यक्ष और सदस्यगण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 5 के अनुसार राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अधिनियम में मंडल के सदस्यों की सेवानिवृत्ति व पदावधि का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। सामान्यतः राजस्व मंडल में सदस्यगण सेवानिवृत्ति की आयु तक पद धारण करते हैं या कर सकते हैं। अगर उनका वहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए तो फिर वो पद रिक्त हो जाएंगे। राजस्व मंडल के अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, पद त्याग करने पर या किसी कारणवश अनुपस्थित रहने पर यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो राजस्व मंडल के गठन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मंडल को अविधि मान्य नहीं समझा जाएगा, अवैधानिक नहीं समझा जाएगा। मंडल के निर्णय मान्य होंगे। राजस्व मंडल का आंतरिक प्रशासन।
रजिस्ट्रार राजस्व मंडल में दैनिक प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ वेतन श्रृंखला का अधिकारी होता है। रजिस्ट्रार के कार्य में सहायता करने के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार होते हैं। रजिस्ट्रार राजस्व मंडल के प्रशासनिक कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। रजिस्ट्रार राजस्थान राजस्व न्यायालय के मैनुअल के अनुसार मंडल के कार्यों को संपादित करता है, मैनुअल या नियमावली के अनुसार। रजिस्ट्रार राजस्व मुकदमों की सुनवाई के लिए सम्मन जारी करने का कार्य करता है। न्यायिक मामलों से संबंधित नोटिसों को तामील कराता है, नोटिस जारी करना, निर्णयों को लागू करवाना और अन्य मुकदमे से संबंधित जो भी कार्रवाई उनको संपादित करता है। राजस्व मंडल में आने वाले मामलों के प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करना, गवाहों को व्यय एवं भत्तों का भुगतान करना, मुकदमों का निर्विरोध निस्तारण करना, डिग्री भेजना, निर्णय के विरुद्ध अपील तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करना तथा आवश्यक आदेश जारी करने से संबंधित कार्य रजिस्ट्रार के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। रजिस्ट्रार राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित अधिकारियों से राजस्व मंडल की ओर से संपर्क तथा संप्रेषण का कार्य करता है। राजस्व मंडल के कार्मिक प्रशासन से जो कार्य हैं, राजस्व मंडल के स्वयं के जो कार्मिक भर्ती किए जाते हैं, उनसे जुड़े जो कार्य हैं, उनके भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, उनका निपटारा रजिस्ट्रार ही करता है। तहसीलदार सेवाओं, कानून को एवं पटवारियों की सेवा से संबंधित जो मामले हैं, उन पर नियंत्रण करने का कार्य भी रजिस्ट्रार के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। राजस्व मंडल का आंतरिक प्रशासन, ये अतिरिक्त जो और कार्य हैं, राजस्थान के सभी जिलों के भू अभिलेख से संबंधित कार्यों को, पिछले स्लाइड में हमने रजिस्ट्रार के बारे में अध्ययन किया जो आंतरिक प्रशासन को देखता है। उनके अलावा एक अधिकारी और है जो भू अभिलेख से संबंधित कार्यों को देखता है, निदेशक भू अभिलेख। इस स्लाइड में उसके बारे में वर्णन है कि राजस्थान के सभी जिलों के भू अभिलेख से संबंधित कार्यों को निदेशक भू अभिलेख देखता है। राजस्व मंडल के आंतरिक प्रशासन संबंधी कार्यों को मंडल के सदस्यों के बीच विभाजित कर उन्हें संबंधित शाखा का प्रभार दे दिया जाता है। यह सभी शाखाएं अपने विषय से संबंधित मामलों का निपटारा करती हैं। राजस्व मंडल का अध्यक्ष सभी शाखाओं के कार्यों के प्रभावी प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। राजस्व मंडल की समस्त गतिविधियों और कार्यों से संबंधित जानकारी मंडल की राविरा नाम से राविरा के नाम से एक पत्रिका निकलती है राजस्व मंडल की, राजस्व विभाग राजस्थान द्वारा। वो त्रैमासिक पत्रिका यहीं से प्रकाशित होती है। राजस्व मंडल के कार्य, जैसे राजस्व मंडल द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनमें प्रथम प्रकार के कार्य हैं न्यायिक कार्य। राजस्व मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है, इसको थोड़ा राजस्व शब्द जुड़ा हुआ है इसमें, यानी भू राजस्व से संबंधित जो मामले हैं वो सारे मामले, उन मामलों में ये राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय होता है। भू राजस्व, भूमि सुधार, काश्तकारी मामले, कृषि तथा कृषि भूमि से संबंधित विवाद, अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनना, ये सारे कार्य न्यायिक कार्यों के तहत किए जाते हैं। ब्रिटिश कालीन दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार राजस्व मंडल की कार्यप्रणाली संचालित होती है और अन्य अधिनियम जिनके आधार पर संबंधित प्रकरणों की सुनवाई राजस्थान का राजस्व मंडल करता है, जैसे राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम, राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, राजस्थान खातेदारी अधिनियम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, राजस्थान बेनामी संपत्ति अधिनियम, ये अधिनियम है। इनके आधार पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, राजस्थान जमींदारी और विस्वादारी उन्मूलन अधिनियम, इन अधिनियमों के आधार पर राजस्व मंडल मामलों की सुनवाई करता है। 1984 में अजमेर में बिक्री कर न्यायाधिकरण की भी स्थापना की गई थी। राजस्थान उत्पाद शुल्क अधिनियम 1950 के अधीन वाले मामले अब राजस्व मंडल के क्षेत्राधिकार से हटाकर संभागीय आयुक्तों को सौंप दिए गए हैं। राजस्थान राज्य के राजस्व मामलों और प्रकरणों में अपील, संशोधन तथा संदर्भ के लिए राजस्व मंडल राज्य का उच्चतम न्यायिक निकाय है। राजस्व मंडल के निर्णयों के विरुद्ध राज्य के उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन कब? जब कोई संवैधानिक या मौलिक अधिकार के हनन का मामला बनता है या न्यायिक प्रक्रिया का पालन, या मतलब न्याय के सामान्य नियमों का प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। प्रशासनिक कार्य,
राजस्थान का राजस्व मंडल राजस्व प्रशासन की शीर्षस्थ संस्था है। राज्य का राजस्व विभाग राजस्व मंडल की सिफारिशों के अनुसार राजस्व प्रशासन से संबंधित नीतियों और नियमों का निर्धारण करता है। जैसे भू राजस्व की दरों का निर्धारण करना, पुनर्निर्धारण करना, राजस्थान राजस्व कानूनों को लागू करना, भू राजस्व वसूली करना, राजस्व अधिकारियों और संस्थाओं के कार्य निष्पादन का निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, भू राजस्व प्रकरणों पर राज्य सरकार को परामर्श देना, भू अभिलेख रखने की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक बनाना, भूमि और उसके प्रबंध के लिए आवश्यक आंकड़े और सामग्री का संकलन करना, पटवारी संवर्ग की भर्ती करना, कृषि जोत और पासबुकों का वितरण करना, राजस्थान तहसीलदार सेवा का प्रशासन, विभागीय पत्र का राबीरा का प्रकाशन करना, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर तथा राजस्व प्रशिक्षण स्कूल टोंक के प्रशासन का पर्यवेक्षण करना, राजस्व प्रशासन के कार्मिकों की पदोन्नति और स्थानांतरण करना, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, भूमि, कृषि, फसल, वर्षा, पशुपालन से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना तथा पशु गणना करवाना, ये इसके प्रशासनिक कार्य हैं। इस प्रकार राजस्व मंडल एक न्यायाधिकरण भी है और एक प्रशासनिक संगठन भी है। तीसरा कार्य है पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना। अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का पर्यवेक्षण करना, अधीक्षण करना, नियंत्रण करना, इसके कार्य हैं। राजस्व मंडल को अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 9 में प्रदान की गई है। राजस्व प्रशासन के अधिकारियों जैसे जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारियों का निरीक्षण और नियंत्रण राजस्व मंडल के द्वारा किया जाता है। राजस्व मंडल के सदस्य अपने निर्धारित क्षेत्र में जिला कलेक्टर और तहसील कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण से राजस्व प्रशासन के अधिकारी सतर्क रहते हैं और उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है। जिला कलेक्टर द्वैमासिक, संभागीय आयुक्त द्वारा छमाही और राजस्व मंडल त्रैमासिक और वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करते हैं। राजस्व मंडल को राजस्व नागरिक का अधिकार पत्र की अवहेलना करने पर राजस्व प्रशासन के कार्मिकों को दंडित करने का अधिकार भी होता है। चौथा कार्य है राजस्व नियंत्रण का कार्य। राजस्व मंडल अपने प्रशासन के संचालन के लिए बजट का निर्माण करता है। राजस्व मंडल का अध्यक्ष मुख्य राजस्व नियंत्रण अधिकारी का कार्य करता है। मंडल अध्यक्ष राजस्व अधिकारियों से प्रतिमाह आय व्यय का हिसाब मांगता है। इस कार्य के लिए एक वरिष्ठ लेखाधिकारी होता है और 31 मार्च तक खर्च नहीं की गई राशि वित्त विभाग को वापस भेज दी जाती है। राजस्व मंडल का आंतरिक अंकेक्षण भी किया जाता है। समय समय पर सरकार अकाल और सूखा के समय करों में छूट, कमी और स्थगन की घोषणा करती है। इनको क्रियान्वित करने का काम भी राजस्व मंडल के द्वारा किया जाता है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि राजस्व मंडल द्वारा जो संपादित कार्य किए जाते हैं वो न्यायिक और प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं। तो राजस्व मंडल के जो दायित्व हैं वो दोहरे प्रकार के उत्तरदायित्व हैं। इस वजह से राजस्व मंडल पर कार्यभार बढ़ गया है। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें राज्य का उच्च न्यायालय राजस्व मंडल के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के निर्णय ही मान्य होते हैं। किसी को ऐसा लगे कि राजस्व मंडल अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है या कोई अस्पष्टता है तो उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस प्रकार आज हमने राजस्व मंडल का अध्ययन किया। धन्यवाद।